बेटियों पर्दे में रहो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो। मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से ज़िना होते हैं। कैसे ज़िना होता है? मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की, दोनों गैर महरम हैं। दोनों का मोबाइल नंबर एक दूसरे के पास पहुंचता है। उसके बाद व्हाट्सएप पर क्या शुरू हो जाती है? चैटिंग शुरू हो जाती। व्हाट्सएप पे एक तरफ से मैसेज आता है हाउ आर यू, उधर से भी मैसेज आता है आई एम फाइन, फिर दूसरे टाइम पे आता है हाय, उधर से आता है हेलो। दिलचस्पी बढ़ती जाती है। उसके बाद फिर रात को 3 बजे लड़का उठकर परेशान होता है कि मैडम से बात करें। अब वो मैडम का फ़ोन पे देखता है व्हाट्सएप पे कोई मैसेज है नहीं, तो फ़ौरन मैसेज करता है आई मिस यू, हम तुमको याद करते हैं। उधर से फिर मैसेज आता है कि आई मिस यू टू, हम तुमको याद करते हैं। फसाद का जड़ क्या है? फसाद का जड़ आपका ये मोबाइल जिसमें फ्री फायर आप लोग खेलते हैं। फ्री फायर आज के डेट में एक नया गेम आया है, वक्त को ज़ाय करते हैं मेरे नौजवानों। फ्री फायर में आप पहले तो एक पता नहीं कौन सा वो गेम आया था, वो ख़त्म हुआ तो अब फ्री फायर में लग गए। इस मोबाइल का आप सही इस्तेमाल भी कर सकते, इस मोबाइल का आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते। ये जितने भी मोबाइल हैं इनके अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, ये वीडियो ये कन्वर्ट करके एडिटिंग करके यूट्यूब में डालेंगे, लोग सुनेंगे। बहुत से लोग पहचानते हैं वीडियो में, बहुत से लोग वीडियो से अच्छी बातें हासिल कर लेते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो ये मोबाइल के ज़रिए से अच्छा काम हो रहा। लेकिन अगर इसी मोबाइल में अभी फ़िल्म लगा दिया जाए, सलमान खान का कमर हिलाना दिखाना शुरू कर दिया जाए, अभी भोजपुरी फिल्म का गाना चला दिया जाए, अभी बिग बॉस का एपिसोड चला दिया जाए, तो फिर इसी मोबाइल का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। ये मोबाइल के ज़रिए से हमारे न्यू जनरेशन के अंदर, हमारी समाज की बेटियों में और हमारे समाज के नौजवानों के अंदर क्या बढ़ती है? बेपर्दगी बढ़ जाती है और हरामकारी बढ़ जाती है। जब एक दूसरे के मोबाइल के मैसेजेस में टच होते हैं तो उसके बाद बात पहुंच जाती है आई लव यू, बात हो गया, मामला हल हो जाता है उन लोगों का। उसके बाद दोनों आपस में नाजायज़ संबंध बनाते हैं, फिर बात जिना तक चली जाती है। मेरे नौजवानों, जब आप जिना करते हो, अल्लाह ने आपको जो रूहानी ताकत दी है ईमान की, जब कोई मुसलमान जिना करता है तो वो ताकत, वो रूहानियत उतर कर बाहर हो जाती है। अगर जिना करने के बाद फ़ौरन नौजवान की मौत हो जाती है तो वो बिना ईमान के मरेगा, वो कुफ्र की हालत में उसकी मौत होगी। मेरे समाज की बहू और बेटियों, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप अपने शौहर के लिए बचा कर रखिए। आप अपनी खूबसूरती को अपने शौहर के लिए बचा कर रखिए। आपको, आपका एक अमानत है, आपके शौहर का अमानत है। अगर आपने निकाह से पहले किसी गैर महरम लड़के के साथ संबंध बनाया है तो आपने गोया के अपने शौहर की अमानत में आपने खयानत की। आपको क़यामत में अपने शौहर को जवाब देना होगा। जब आपका शौहर, अल्लाह जब पूछेगा कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे औरत की अमानत, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे शौहर की अमानत थी, तुमने अपने यार दोस्त के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ तुमने पिकनिक मनाकर, दीघा जाकर, कलकत्ता जाकर, होटलिंग कर कर अपनी इज्जत क्यों तुमने गंवाई थी? इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं। इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल न किया जाए। इस मोबाइल को आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें नात सुनिए, इसमें तकरीर सुनिए, इसमें कुरान करीम की तिलावत सुनिए। हमारे इस मोबाइल के अंदर आप देख लीजिएगा कि कुरान करीम हमने इस मोबाइल के अंदर लोड किया हुआ। हमको जब भी कभी कुरान पढ़ना होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 पारे इस कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। आप भी इस कुरान करीम की पारों को पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। अपने मोबाइलों में कुरान लोड करके रखिए, अपने मोबाइलों के अंदर अहादीस मुबारका लोड करके रखिए। अपने कुरान करीम के अंदर आप नात, आप गाने के बजाय वो गाना आप लीट लगाकर सुनते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा कि कल क़यामत में तुम्हारे कान के अंदर शीशा पिघला पिघला कर मैं डालूंगा। व मिनन्नास मन यश्तरी लावल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। नौजवानों, क्या टारगेट हमने तय किया? हमारा कोई टारगेट है फ्यूचर का? कोई टारगेट हमारा फ्यूचर का नहीं है। आरएसएस वालों का एक टारगेट है, बजरंग दल वालों का एक टारगेट है, शिवसेना वालों का एक टारगेट है। अगर अभी वो फ़ोन करे
तो आपके इसी बस्ती के अंदर, आपके इसी तमलूक के अंदर, आपके इसी कोलाघाट के अंदर, आपके इसी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5,000 RSS के नौजवानों को 10 मिनट के अंदर जमा कर सकते। लेकिन हम और आप मुसलमान चीख कर चिल्ला कर रह जाएं, जमा नहीं हो पाते। क्यों? हमको मोहब्बत नहीं, हमने कोई टारगेट तय नहीं किया। हम अपनी फ्री फायर मोबाइलों के अंदर गुम हो जाते, गेम में अपना टाइम ज़ाय कर देते। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, सही इस्तेमाल करें। किस चीज़ का? इन चीज़ों का अगर हमने सही इस्तेमाल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए मरने के बाद निजात का ज़रिया बन जाएगा। अगर हमने मोबाइल से कुरान करीम की तिलावत की, चलिए भाई मस्जिद में नहीं जा पाते आप, नमाज आपने पढ़ ले, तो आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं तो कुरान खोल कर पढ़िए, तिलावत कीजिए, क्या दिक्कत है? हमारी समाज की बहू बेटियां भी इन बातों पर तवज्जो दें, गौर करें। हमारे नौजवान भी इन बातों पर तवज्जो दें और गौर करें। वरना मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वक्त इतना नाजुक आ चुका है, अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मदद और नुसरत नहीं आने वाली। क्यों? अल्लाह ने खुद कहा, अल्लाह ने कहा कि अगर तुम कोशिश करोगे तो हम तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भेजेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में कुरान में कहा कि मुसलमानों, अगर तुम्हारी टोपी पर एतराज़ करता है, अगर तुम्हारे कुरान पर एतराज़ करता है, अगर तुम्हारे मस्जिद के मीनारे को कोई ढाता है, अगर तुम्हारे मस्जिद मदरसों में कोई ताले लगाता है, अगर तुम्हारे मुसलमान होने पर किसी के पेट में दर्द हो तो उनको दो टोक लफ्ज़ों में समझाओ, उनको कोशिश करो बताने की। लेकिन अगर तुम खामोश बैठे रहे, उनमें नफ़रत बढ़ती जाएगी। राजनेताओं से उम्मीद मत कीजिए, वह आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। आजकल सरकार में लोग बैठते हैं, सबसे ज़्यादा गरीबों के खून को चूसते, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्यों? मैं जानता हूँ, मैं राजनीति से बिलोंग करता हूँ, मैं भी इलेक्शन में फ़ाइट करने वाला था, टिकट मेरे नाम का बनाया गया था, सिंबल मेरे नाम का तय किया गया था, लेकिन किसी वजह से वो टिकट किसी और को दिया गया, बहरकैफ वो सीट वहाँ से निकल गई। मैं इसलिए बता रहा हूँ चूँकि मैं राजनीति से बिलोंग करता हूँ। राजनीति, कोई भी पार्टी कमा हक़ हो आपकी हिफाजत नहीं कर सकती। आपका मुहाफिज हमेशा से कौन है? आपका अल्लाह है। आपकी रखवाला कौन है? हमेशा से आपका रखवाला अल्लाह है। जब आप अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिएगा तो अल्लाह आपकी मदद करेंगे। वरना तो फिर अगर आप सोचिएगा कि फ़लाँ हमारा मिनिस्टर है, फ़लाँ हमारा MLA है, फ़लाँ हमारा MP है, फ़लाँ हमारा कायद है, इनसे आप अपनी हिफाजत की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कर दे तो गनीमत है, वरना 100% आपकी हिफाजत सिर्फ आपका अल्लाह कर सकता। इसलिए कि अल्लाह ने आपको पैदा किया और अल्लाह तबारक व ताला आपकी रक्षा करेगा। ये जब होगा जब आप कुरान से जुड़ेंगे, ये जब होगा जब आप अपनी शरीयत से जुड़ेंगे। एक अल्लाह का नेक बंदा एक रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते के अंदर वो सफ़र ख़त्म हो गया, वो रास्ता बंद हो गया। एक घोड़े पर सवार होकर एक डाकू आकर कहता है, ए अल्लाह वाले, ए मौलाना साहब, ए मुसलमान, ए अब्दुर्रहमान, तुम मुसलमान हो, मैं तुम्हें आज कत्ल करूँगा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? उन्होंने कहा इसलिए कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारे बैग में जो दौलत है, रुपया पैसा है, हम तुमसे लूटना चाहते, हम तुमसे हड़प करना चाहते। उन्होंने कहा कि पैसे ले लो लेकिन मुझे तुम कत्ल मत करो, मुझे छोड़ दो। उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा उस चोर से, उस डाकू से, लेकिन डाकू की नीयत बिगड़ चुकी थी। डाकू ने कहा मैं पैसा तो लूँगा ही लेकिन तुमको जिंदा नहीं छोड़ो, मैं तुझे कत्ल कर रहा हूँ, मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। मेरे भाइयों, ऐसा ही हुआ। लेकिन मौलाना ने साहब ने कहा, वो मुसलमान ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम कत्ल कर दोगे, कोई बात नहीं, कत्ल कर देना, लेकिन मुझे 2 मिनट की 2 रकात नमाज पढ़ने दो।
इतनी तो वक्त मोहलत दे सकते हो ना। उन्होंने कहा कि हाँ चलो जल्दी जल्दी पढ़ो नमाज। वो डाकू पास में खड़ा हो गया, सामने में साइड में तलवार लेकर, कि जल्दी नमाज पढ़ो, तुमको कत्ल करूँगा, फ़ौरन नमाज पढ़ो। अब ये जो थे अल्लाह वाले, ये घबराए नहीं, ये इत्मीनान से वज़ू करके 2 रकात नमाज शुरू की। सूरह फातिहा पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़े। उसके बाद उनकी ज़ुबान से ऑटोमेटिक ये आयत नाजिल हुई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। जब उस आदमी ने अपने आप ये आयत शुरू हुई, उसकी ज़ुबान से पढ़ना शुरू किया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र, जब कोई मुश्किल में फंसा हुआ आदमी अल्लाह को याद कर रहा, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानी को दूर करते। इस आदमी ने सोचा मुझे अब मरना ही है, अल्लाह से दुआ कर लेता हूँ। जब उसने नमाज में ये आयत शुरू की तो एक फ़ौरन एक सफ़ेद घोड़े पर नकाब पहनकर सफ़ेद लिबास में एक आदमी पहुंचता है, हाथ में तलवार लिए, हाथ में तलवार लेकर पहुंचता है। उसके बाद वो जो डाकू था उसने देखा कि ये तीसरा आदमी कौन आ गया, जैसे नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, तो वो जो आदमी सवार आया था, सफ़ेद आदमी, उसने फ़ौरन तलवार से उस डाकू का खात्मा किया, उसको मारा, इनकी जान बच गई। तो मौलाना साहब ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो? उन्होंने कहा कि मौलाना साहब पता है आप अकेले थे, आप ये समझ रहे थे कि आपकी कौन हिफाजत करेगा, आपको कौन बचाएगा। आप हमेशा से अल्लाह की इबादत करते हुए आए, अल्लाह की ज़ात पर आपको हमेशा से भरोसा रहा। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, आपने ये आयत पढ़ी, मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्र का ग़ुलाम हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। आपको दुनिया से उम्मीद नहीं थी कि दुनिया वाले बचाएंगे, लेकिन आपको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद थी, तो अल्लाह ने मुझे भेजा आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरने के लिए। अल्लाह के तरफ से मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्र का ग़ुलाम हूँ। मेरे भाइयों, वो आदमी फ़ौरन सजदे में गिरता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। देखिए, जब आदमी दुनिया से मायूस हो जाता है, जब देखता है कि दुनिया में उसकी हिफाजत कोई नहीं करेगा, तो वो आदमी अल्लाह के दरबार में हाथ उठाता है।